फाइनेंशियल लॉसेज है या वाणी से हर्ट किया हुआ है, तो धीरे धीरे आपको सब पता लगेगा ये तो मेरे लिए बहुत इजी है रिलेशन पर ठीक करना। सूची बनाओगे तभी तो करेगा, है ना। जब सूची बनेगी तभी तो होगा। ये तो डायरेक्ट अमेंडमेंट वाली चीजें हैं। अब आता है इनडायरेक्ट अमेंडमेंट, जैसे अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। संबंध हमें रीबिल्ड करने हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिस व्यक्ति का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन यदि हमने वो गलती जो उसको पता भी नहीं है कि हमने की हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि हमने की हुई है, यदि हम उसके सामने अगर अपनी बात को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे संबंध खराब ना हो जाएं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो पर्दे में रहें तो ठीक है, लेकिन सामने आते ही बहुत सी चीज़ें, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब वो लोग इस दुनिया में ही नहीं रहे माना, लेकिन मुझे गिल्ट है कि उनके रहते रहते मैंने इतना ज़्यादा ऐसा कुछ किया। अगर आज वो होते और मेरा सुधार देख रहे होते तो कितनी प्रसन्नता होती, मन में एक भाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इनडायरेक्ट अमेंडमेंट। माना कि कोई हमारे बीच में अब नहीं रहा और हम चाहते हैं, वो उनकी चाहत थी कि मैं ठीक रहूं, तो हम ये सोचते हैं कि माना कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं ये कमिटमेंट करता हूं कि आज जो मेरे साथ लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, उनको किसी भी तरह से मैं कोई दुख नहीं दूंगा, मेरे किसी कर्म से उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ये मैं ये सोच के कर रहा हूं कि इनका अमेंडमेंट हो रहा है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। या किसी के विरुद्ध आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो आप ही जानते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं? क्षतिपूर्ति। उनको मालूम भी ना पड़े, इस तरह से मैं उनका सही